सभी सहयोगियों को प्रणाम, नमस्ते और यथा योग्य अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, आज गणेश चतुर्थी और अनंत चौदस का पर्व सब अपने अपने ढंग से मना रहे हैं और आज ही मोदी जी का जन्म दिन भी है। अमिताभ बच्चन उनसे भी बड़ी उम्र के हैं। हमारे देश के ये दो प्रमुख चर्चित बुजुर्ग, जिन्हें अब सारी दुनिया जानती है, अपने कार्य के प्रति निष्ठा और कर्मठता के लिए सराहनीय हैं और सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। इनके विरोधी भी इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। हमें उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद सभी पर समान रूप से बना रहे, ऐसी आशा भी रखनी चाहिए। उनका विवाह भी काफ़ी चर्चा में रहता है। आज की बात यहीं से उठाते हैं। कहते हैं किसी कन्या का विवाह 100 झूठ बोलकर भी करवा देना बहुत पुण्य का काम है। शास्त्र ऐसी अनुमति देते हैं, पर धोखा कदापि नहीं। झूठ सिर्फ इतना ही क्षम्य है, वर या वधू के लिए बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाएं, पर तथ्य विहीन निराधार लारे या धोखे में रखकर विवाह करना अनर्थ है। शादी का निर्णय लेने में दोनों परिवारों का एक दूसरे को समझने में, खोजबीन करने में चाहे जितना समय लग जाए, पर होने के बाद तुरंत ये मान लेना चाहिए नए जीवन में पदार्पण वो कर चुके हैं। अब ये उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, उम्र पर्यंत के लिए। एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, उसमें भी सोच समझकर अलग होने का फैसला लिया जा सकता है, पर कहना कुछ, दिखना कुछ, करना कुछ गलत है। दोनों ही स्थितियों में, अपनाने में भी और छोड़ने में भी। साथियों, दुनिया दो विरोधी पोल के सिद्धांत पर काम करती है। ये नियम एक शाश्वत नियम है और हर जगह लागू होता है। साथियों, व्यापार की दुनिया और परोपकार की दुनिया, ये दोनों दुनियाएं दो अलग अलग धाराएं हैं और आपस में एक दूसरे की विरोधी हैं। व्यापार में जब कोई मगरमच्छ हो जाता है, यानी जलचर और भूमिचर दोनों पर उसका आधिपत्य हो जाता है और वो सामिष और निरामिष दोनों प्रकार का भक्षण करने वाला हो, फिर उसे अपने समक्ष सब बहुत छोटे नजर आने लगते हैं। आज के संत और उपदेशक भी इसका अपवाद नहीं है। ये रीति ओशो से शुरू हुई। बहुत अच्छी, बहुत गहरी बातें उन्होंने की, एक रास्ता दिखाया प्रेम और सद्भाव का, पर सहयोग ऐसा सिखाया जिसमें कुछ भी छूट न जाए। जो भी पाना है पूर्णता में पाना है। आगे चलकर सद्गुरु जग्गी और श्री श्री रविशंकर जी अपार जन समूहों के दिलों पर आज राज करते हैं। उन्होंने भी ज्योतिष को सिरे से नकारा और शादी में कुंडली मिलान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो इसके एकदम विरोधी है। आज का विषय ये इसलिए उठाया है क्योंकि आगे की कड़ियों में हम कुंडली मिलान की चर्चा करेंगे। नवांश कुंडली की, जो शादी में एक महत्वपूर्ण कुंडली के रूप में जानी जाती है, जो हमें बताती है हमारे जीवन में प्रवेश का रास्ता एक व्यापारी जैसा रास्ता नहीं है। ये समझदारी भरा रास्ता है, बृहस्पति प्रधान। बुध और बृहस्पति के बीच शत्रुता का विषय सदैव ही रहा है।
ज्योतिष में शत्रुता का नियम के मायने हैं सहयोग न देना। बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है। वो शनि का मित्र है। शनि कर्म का फल देता है, दंडाधिकारी है, बंधन में डालता भी है और बंधन से बाहर निकालता भी है। बुध का कहना है, मैं तुझे सहयोग दे दूंगा, परिणाम तू जाने। बुध की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह सूर्य और शनि दोनों का मित्र है, और जबकि दोनों आपस में घोर शत्रु हैं। यानी पूरी व्यापारिक बुद्धि का ग्रह है बुध। जिसके संग बैठेगा उसके जैसा हो जाएगा या परिणाम देने लगेगा। बृहस्पति ज्ञान बांटता है, धन बना देता है। ओशो लेक्चर का टिकट लगाते थे। आज के सद्गुरु सामान भी बेच रहे हैं। जल थल नभ उनकी नज़र में है। ये विषय बुद्ध का है, यानी व्यापार का। 1 मिनट के लिए कल्पना करिए, जंगल है और अंधेरा है। पेड़ों की हरियाली भी गुप्त अंधेरे में खो गई है। ऐसे में आपको जंगल से बाहर निकलना है। अब आप क्या करेंगे? आप एक टॉर्च के सहारे अपने कदमों और रास्तों पर ध्यान देते हुए जंगल से बाहर निकल आएंगे। ज्योतिष का यही कार्य है। जंगल यानी हमारी परिस्थितियां हैं। ज्योतिष काल गणना कर सकता है, आपको साधन बता सकता है, गड्ढा खाई दिखा सकता है। ज्योतिष जीवन के परिमार्जन का विज्ञान है। यह हमें हमारे शरीर की भी सारी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं और संभावनाओं के बारे में भी बताता है। चंद्रमा के बारे में जितनी बात की जाए थोड़ी है, हम भी करते ही रहते हैं। चंद्रमा बालक के लिए चंदा मामा है, किसी जवान के लिए ईद का चांद है, ज्योतिषी के लिए पूर्णिमा है, किसी पथिक के लिए शुक्ल पक्ष है, किसी तांत्रिक के लिए अमावस्या या कृष्ण पक्ष है। हमें अपनी बात कहनी है, उसके लिए किसी अन्य की बात को सिरे से नकारने की आवश्यकता नहीं होती। ये उसकी आवश्यकता है, उसकी बात है। ये ज्ञान और विज्ञान 8वीं सदी से चला आ रहा है। विवाह की बात करें तो गुणों की गिनती के अलावा 7वां घर भी देखा जा सकता है। शादी के संदर्भ में इसे व्यापार न कहकर साझेदारी कहेंगे। वो भी बृहस्पति प्रधान, व्यापारी प्रधान, बुध वाली नहीं। चाहे जितने गुण मिल जाएं, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, एक कश्मीर का हो और दूसरा कन्याकुमारी का, अड़चन आएगी ही आएगी। एडजस्ट करना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना होगा। दिल में कितना ही प्रेम हो, पर पानी जमुना का पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य जल की तासीर गंगा जल में ही है। ज्योतिषी बता देगा शादी कायम रखने के लिए क्या क्या सहयोग देने होंगे। शादी खटाई में है, इस डामाडोल की स्थिति में भी उसका निपटारा ज्योतिष के माध्यम से किया जा सकता है, इसके विज्ञान के सहारे। साथियों, बात दोनों पक्षों की करनी चाहिए। देश काल परिस्थिति, जीवन यापन में ढंग में परिवर्तन के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान को अप्लाई करने के ढंग में भी थोड़े परिवर्तन की आज आवश्यकता है। पहले शादियां 20 से 25 वर्ष की उम्र में हो जाया करती थी। यही शिक्षा का समय होता था। तब लव मैरिज 5वें घर से हम देखते थे, यहीं से शिक्षा भी देखते हैं। अब आप सोचिए, प्रेम कोई हवा में तो होगा नहीं। उस काल खंड में आप जिन लोगों के बीच में रहेंगे, उसी में से आप अपने लिए चुनेंगे। अब के युवा बहुत सतर्क हैं, अपनी शिक्षा, भविष्य और करियर को पूरा फोकस करते हैं, और विवाह को या 25 की उम्र को उन्होंने काफ़ी पीछे
छोड़ दिया है। अतः अब लव मैरिज के लिए 5वें घर को देखना काफ़ी नहीं है। जीवन हमारी सोच के अनुसार ही धीरे धीरे ढलता है। सोच सही है तो बुरा समय अधिक परेशानी दिए बिना टल जाएगा, और अच्छा समय है तो किसी के निर्देशन में अगर उसे जिया जाएगा तो वो हमें पूरा लाभ दे जाएगा। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या का उत्तर ज्योतिष एक वैज्ञानिक ढंग से दे सकता है। अगली वीडियो का विषय भी काफ़ी रोचक रहेगा, प्रतीक्षा कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो सुनीता पर बने रहिए, उसे शेयर भी कीजिए। अब मुझे यानी सुनीता को आज्ञा दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए एक नए विषय और रोचक विषय के साथ, जो विवाह से संबंधित ही होगा, आपकी सेवा में पुनः आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।